हाय फ्रेंड्स, आपका एम के बंसल फिर एक बार आपके सामने नई क्लास को लेकर। तो हम जैसा कि टेंस का प्रोग्राम हमारा चल रहा है उससे हम पहले से समाप्त करेंगे। तो जो हमारी क्लासेस रह गई हैं रिलेटेड टू द टेंस, आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टाइम को आज हम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका टाइम कीमती है एज वेल एज मेरा भी। तो सीधा जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। नेक्स्ट हम आपको सिखाते हैं, दोनों टेंस को एक साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टेंस था वो था पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि आपको पता है, ये भी पीछे टेंस लगने पर इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ टाइम, ये भी हमारे एक समय का नाम है। इसी के साथ हम यूज करते हैं नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये दो टेंस हमारे हैं पास्ट के, और जो पास्ट का इंडेफिनिट सिंपल पास्ट था इसको मैं एक अच्छा वाला क्लास आपको दे चुका हूं। जो नए व्यूवर्स हैं उसे आप देख सकते हो। उसके आगे के ये टेंस है, कंटिन्यू करेंगे। वो हमारा 3 नंबर हो गया एंड दैट इज अवर सेकेंड नंबर, दैट इज अवर थर्ड नंबर। पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? तो देखते हैं, हम इन्हें अपने टेंस का नाम देते हैं जो हम हमारी भाषा में इसे समझते हैं। तो मैंने जो अपनी लैंग्वेज तैयार किया हुआ है उस लैंग्वेज में मैं इसे बोलता हूं एक्शन, मीन्स दैट काम करना। इन प्रोग्रेस, एक्शन प्रोग्रेस यानी कंटिन्यूअस, और कहा इन पास्ट। तो दैट इज हमारा एक नया नाम है, एक्शन प्रोग्रेस इन पास्ट। इसका मीन्स होता है कि काम कर रहे थे। इस तरह से हम इसे हिंदी में बोलते हैं, काम कर रहे थे। ओके, तो जैसा कि पीछे अपन देख रहे हैं, हम कोई काम को कर रहे थे पास्ट में। एग्जाम्पल सिंपल है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, वो मेरी बात को मान रहा था। हम ग्वालियर में रह रहे थे, वे दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी कर रहे थे। तो बेसिकली इनके पीछे जो अपन पहले हमारे काम चल रहे थे पास्ट में कंटिन्यू थे, उन कामों को हम इस टेंस में बताते। तो हिंदी तो सिंपली आपको समझ में आ रहा है। देखो, मैं कल आपको पढ़ा रहा था, वे मेरी बात नहीं मान रहे थे, वे दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी कर रहे थे। ये जो मैंने आपको सेंटेंस बोले, इनको हम किस पे पढ़ेंगे? पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस पे। उसको बताने के लिए हमारे टाइम वर्ड्स हैं, वो यूज करती है वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। और जब हमारा काम प्रोग्रेस में रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं, यानी कि एक्शन की फोर्थ फॉर्म आती है, इसे बोलते हैं एक्शन का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी लगाना। तो ये दो टाइम वर्ड है। आई हमारा डूअर काम कर रहा था बताने पर हम ही वॉज का यूज करेंगे, ही के साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं, और सी के साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं। अगर कोई सिंगुलर नेम होगा, सिंगुलर नेम, उसके साथ भी हम वॉज का ही यूज करेंगे। और डूअर वी आने पर, डूअर दे आने पर, और डूअर यू आने पर, इन तीनों डूअर के साथ हम यूज करते हैं वर का। ठीक है, सेम थिंग वही एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस मींस एक्शन प्रोग्रेस इन पास्ट में बोल सकते हैं। मेनली हमारी जो चीज है वो ये दो चीज है, केवल दो ही वर्ड। मैंने अपने कई लास्ट वीडियो में बताया था कि इंग्लिश भाषा को, अंग्रेजी भाषा को समझने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे मेन चीज होता है वो होता है टाइम वर्ड। तो ये जो वॉज वर्ड है, इनके साथ हम आईएनजी लगाकर वाक्य को बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा कि ये कोई काम को कर रहे थे, उसे ये बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जिस पर काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट पी और टी का यूज करती है। एग्जाम्पल में देखेंगे कि मैं उसे इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो सिंपली बोलूंगा आई वॉज टीचिंग हिम इंग्लिश। आई वॉज टीचिंग हिम इंग्लिश। वे मुझसे मिलने आ रही थी, तो दे वर कमिंग टू मीट मी।
फिर बताता हूं, सिंपल चीज है, टाइम वर्डों का ही मेन यूज होता है। वॉज वर्ड के साथ आप एक्शन में आईएनजी लगाओगे, उसको आप पास्ट के कंटिन्यूअस में बोल सकते हो। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पहले बता चुका हूं कि टाइम वर्ड में ही हमारा नॉट का यूज हो जाता है। अगर आप क्या से कोई क्वेश्चन पूछोगे तो क्या से क्वेश्चन पूछने के लिए हमको टाइम वर्ड आगे लगाना पड़ता है, जिससे हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो ये जो डूअर होंगे तो इनके साथ वॉज लगाकर क्या से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये जो हमारे डूअर होंगे इनके लिए हमें वर्ड लगाना पड़ेगा क्वेश्चन पूछने के लिए। ये मैं आपको पहले हमारे कई वीडियो में मैं इस चीज को दे चुका हूं। लाइक दिस वे, इस तरीके से हम पास्ट का प्रोग्रेस को बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस आपको करना है। एक्शन लीजिए, एक्शन में आईएनजी लगाइए और वॉज वर्ड टाइम वर्ड का यूज किए। यहाँ बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि किन डूअरों के संग हमें वाज यूज करना है और किन डूअर के समय वर्ड का यूज करना है। तो सिंपल सी चीज है, कोई टिपिकल मैटर नहीं है, केवल ये दो टाइम वर्ड आपको दिख रहे हैं, यही मेन है। मैं दिल्ली में रह रहा था, आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। वे मुझे रोज यहां बुला रहे थे, दे वर कॉलिंग मी डेली। मैं पैसे कमा रहा था, आई वॉज अर्निंग मनी। वह मुझे पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग मी। सिंपल इज दैट वी हैव टू यूज वॉज एंड वर टू शो प्रोग्रेस इन पास्ट। दैट्स सिंपल। प्रैक्टिस करोगे, बार बार मुझे पूछने की जरूरत नहीं होती कि आपको समझ में आया, क्योंकि यहां ऐसा कुछ है नहीं जो समझने से परे है। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो ग्रामेटिकल होती है, अगर वो हमने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इससे हमको एक सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस किस चीज में ये यूज आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा यहीं पे ये जो प्रोग्राम है पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपली फिनिश होता है। आगे हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। इसका मीन्स होता है एक्शन फिनिश, एक्शन फिनिश इन पास्ट, यानी कि पास्ट में हम कोई काम कर चुके थे या हमने कोई काम कर लिया था, काम कर लिया था बेसिकली, और काम कर चुके थे। तो ये हिंदी में जब आप ये बोलोगे कि मैंने तो इंग्लिश पढ़ा दी थी, पता अब नहीं पढ़ाना, मैं तो उससे मिल चुका था पहले, मैंने चाय पी ली थी, मैंने उससे समझा दिया था, मैं झूठ बोल चुका था, वे यहाँ आए थे, वे यहाँ आ चुके थे, एक ही बात है, वे यहाँ आए थे, वे यहाँ आ चुके थे, मैंने तुम्हें समझाया था, मैं तुम्हें समझा चुका था। तो उसको बताने के लिए हमारा एक जो टाइम वर्ड होता है वो यूज करते हैं हम हैड। क्या यूज करते हैं? हैड। पास्ट बहुत सरल रहता है क्योंकि इसमें एक एक टाइम वर्ड का यूज होता है। सभी डूअरों के साथ आप हैड कराओगे, हैड के बाद आप एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। तो जो आपने काम किया था उसे बोलने का तरीका है हैड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, और काम कर रहे थे वॉज वर्ब प्लस एक्शन में आईएनजी, काम किया एक्शन की सेकंड फॉर्म, काम नहीं किया डिड नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, काम कर रही है वाज वर्ब एक्शन में आईएनजी, काम कर लिया था, काम कर चुके थे, हैड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। बेसिक फॉर्मूला। इसके बाद वन मोर वीडियो और भी आप देखोगे जिसमें हम फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप अगर जिन लोगों ने मेरे टेंस के वीडियो नहीं देखे हैं और वो देखना चाहते हैं तो मैं जस्ट मेरे डे आप नेक्स्ट इसके ये जो प्रेजेंट वीडियो चल रहा है उसके बाद एक वीडियो हम और भी लोड करेंगे, उसके बाद वो मेन वीडियो आएगा। आपने देख लिया है, नहीं देखा है और देखना चाहते हैं, उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे टेंसों का जितना भी कंफ्यूजन है, जितने भी डिफिकल्टीज आपके दिमाग में पैदा होती है, जितना भी परेशानी आपको आती है, उन सबको मेरा प्रॉमिस है उस वीडियो में मैं आपको रटा दूंगा, बिल्कुल समझा दूंगा। आप सोते सोते भी याद करोगे कि ये चीज है क्या। तो ये मेरा प्रॉमिस है, आपको वेट करना है, जस्ट इन वीडियो के बाद मैं जल्दी इसको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये फिर देखते हैं हैड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, काम कर लिया था, सभी डूअरों के साथ हम ये यूज करेंगे, हमारा टाइम वर्ड हैड का यूज करेंगे, काम कर लिया था, हैड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। मैं उसे बता चुका था, या मैंने, मैं बोलो या मैंने बोलो एक ही बात होती है, इंग्लिश में यूज करते हैं आई। मैंने उसे बता दिया था, I had told him, simple. I had told him. मैंने उसे समझा दिया था, I had explained to him. मैं उससे मिल चुका था, I had met him.
हमने पैसा कमा लिया था, वी हैड अर्न मनी, हम तो पिक्चर देख चुके थे, वी हैड वॉच्ड मूवी, हम तो गांव छोड़ चुके थे, वी हैड लेफ्ट द विलेज, हमने पढ़ाई पूरी कर ली थी, वी हैड कंप्लीटेड अवर स्टडी, अवर एजुकेशन। इस तरह से हैड लगाकर एक्शन की थर्ड फॉर्म कर हम पास्ट के परफेक्ट का यूज करते हैं। काम की बात करते हैं तो ये जो टेंस है हमारे यूज आते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि काम किया एक्शन की सेकंड फॉर्म, काम नहीं किया डिड नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। रिवाइज में मैं आज 6 टाइम दूंगा, हो सकता है कि मैं उस वीडियो को बड़ा बनाऊं, मे बी द 1 आवर का हो, लेकिन आप उसे 2-2 बार देख लोगे, 3 बार देखोगे, 4 बार देख लोगे। देखने के बाद डेफिनेटली वो आपके दिमाग में अच्छे से उतर जाएगा। और उस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक्शन को यूज कीजिए, डेफिनेटली आपको उसका फायदा श्योरली मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। नेगेटिव में बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम वर्ड में नॉट लगाना पड़ता है। तो मैंने उसे नहीं बताया था आई हैड नॉट टोल्ड हिम, मैं उससे नहीं मिला था आई हैड नॉट मेट हिम, मैंने टीवी नहीं देखी थी आई हैड नॉट वॉच्ड टीवी। इस तरह से हम नॉट लगाकर यूज करते हैं। और फर्स्ट इंट्रोगेटिव में अगर आपको पूछना है क्या आपने उसे बताया था, हैड यू टोल्ड हिम, तो हम टाइम वर्ड को आगे ले लेंगे। इसकी जगह पे हम यहाँ हैड को यहाँ लगा देंगे तो हमारा मीन्स हो जाएगा क्या आप उससे मिले थे, क्या आप उससे मिले थे, हैड यू मेट हिम, क्या आपने टीवी देखी थी, हैड यू वॉच्ड टीवी, क्या आपने चोरी की थी, हैड यू स्टॉलन, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हैड यू स्टॉलन। जिस तरह से मेनली डिपेंड करता है हमारा प्रैक्टिस करने पर, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होती है वो वेरी सिंपल्स होती हैं, बोर्ड पे क्लियर हैं, सामने है, आप नजर डाल लीजिए, देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इनको देखकर जिस तरह मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, उस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प यू 100%। ओके, तो यहाँ का प्रोग्राम हम आज यही समाप्त करेंगे। इस टेंसों में कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो वीडियो आप देखोगे वो देखोगे फ्यूचर टेंस पर। इंपॉर्टेंट है, अधिक बोला जाता है, यूज होता है, तो उस टेंस को मैं जल्दी लेकर आता हूं आपके नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए मैं आज यहीं से खत्म करूंगा और आपसे विदा लेता हूं। ठीक है, गुड बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टुमारो।